इसको क्लैरिफाई करिएगा। शशि थरूर ने कहा क्या है? मैं बता देता हूं, क्लैरिफाई करिएगा, क्लैरिफाई करिएगा, उसके बाद आप उसकी निंदा करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको एक लाइन मैंने नहीं सुना शशि थरूर का बयान। आप बताइए। बस ये बता देता हूं, संबित ये बता देता हूं, शशि थरूर ने बार बार कहा कि उन्होंने एक आर्टिकल को कोट किया। क्या? उस आर्टिकल में लेखक ने आरएसएस के एक अज्ञात नेता का नाम लेते हुए ऐसा कहा क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे हुए बिच्छू की तरह हैं। उन्हें ना हाथ से हटाया जा सकता है और ना ही चप्पल मारकर उन्हें हटाया जा सकता है। ये तो लेखक की गलती है ना, शशि थरूर की गलती है। उसने तो किताब पढ़ी। क्यों कही शशि थरूर ने? किताब को हटा दो, फूंक दो। नहीं, आर्टिकल है वो। नहीं, आर्टिकल जिसने आर्टिकल लिखा, क्या जरूरत? नहीं, मानक गुप्ता जिसने आर्टिकल लिखा, ये फॉल्ट, ये गलती तो उसने की है। अगर शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा हुआ पढ़ दिया, मैं शशि थरूर का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन दिख रहे हैं आप। सुनिए, सच को सच कहा जाएगा, इसका क्या मतलब है? शशि थरूर ने क्यों कहा? अरे शिवलिंग अगर किताब में लिखा है, अगर किताब में लिखा है, मानक गुप्ता किताब में लिखा तो पढ़ने में क्या हर्ज है? बिल्कुल है। क्यों बोलेंगे? शशि थरूर ने शिवलिंग का अपमान थोड़ी कहा। शशि थरूर ने शिवलिंग का अपमान कहां किया? नेहरू जी के बारे में शशि थरूर ने शिवलिंग का सम्मान किया। सुनो सुनो सुनो, शशि थरूर ने कहा ना तो चप्पल मारा जा सकता है। शशि थरूर ने शिवलिंग का सम्मान किया। शशि थरूर ने शिवलिंग का सम्मान किया। शशि थरूर ने यह कहा कि शिवलिंग पे चप्पल मारो, और शशि थरूर कह भी नहीं सकते। शशि थरूर संस्कारवान हिंदू है। आपको बुरा नहीं लगा? शशि थरूर संस्कारवान हिंदू है की बात हो रही है। शशि थरूर संस्कारवान हिंदू है। शिवलिंग पर चप्पल मारने की बात हो रही है नेता की वजह से। अगर शशि थरूर शिवलिंग पर चप्पल मारने की बात कहेंगे तो हम शशि थरूर का पुतला फूंक देंगे। ऐसी बात करते हैं। शशि थरूर ने एक आर्टिकल को कोट किया, आप ही ने बताया, कोट किया, आप ही ने बताया, आर्टिकल को फूंको ना, क्यों कोट किया? आर्टिकल में लिखा है, वो सहमत है, इसीलिए कोट किया। शशि थरूर ने ये नहीं कहा नेहरू जी के बारे में जो लिखा हुआ है, मैं बोलता हूं, ये नहीं बोलता हूं, मुझे तो आप पता चला जो आपने बताया। मुझे नहीं पता शशि थरूर ने क्या कहा। आपने बताया शशि थरूर ने कहा, मतलब आपने बताया कि किताब में आर्टिकल छपा। आपने बताया, क्लैरिफाई करने दो, कुछ कह रहे हैं इसके बाद सबके पास क्लैरिफाई करने दो। एक सेकंड, शशि थरूर ने यह कहा कि भाई आर्टिकल में लिखा है, आरएसएस के नेता ने उनके हवाले से कहा कि अगर शिवलिंग के ऊपर बिच्छू बैठा है उसे हम चप्पल से नहीं मार सकते, तो शिवलिंग का सम्मान किया उन्होंने। आप कैसी बात करते हैं? चलिए ठीक है, अब सुनिए मानक भाई, अब मेरी जवाब सुनिए। इन्होंने कहा कि एक आर्टिकल था, आर्टिकल को कोट किया, इसलिए शशि थरूर की गलती नहीं है। आप जानते हैं चार्ली हेब्डो में बहुत मुसलमान धर्म के लिए और अल्लाह के लिए बड़ा खराब उन्होंने कार्टून बनाया। हिम्मत है इस आचार्य में या हिम्मत है शशि थरूर में कि उस कार्टून को झूठ के पुलंदा हो आप, अभी पाखंडी हैं आप, अभी हिम्मत की बात करते हैं। आप में हिम्मत है? आप 10 दिन पहले इसी डिबेट में कह रहे थे दिसंबर से पहले मंदिर बनाएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे फेंक दिया। अरे 4.5 साल में आप सुप्रीम कोर्ट का 4.5 साल तक आपने क्या किया? समित पात्रा की आवश्यकता भी नहीं है। डॉक्टर पात्रा 4.5 साल तक क्या किया? हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा है। जो मंदिर जाए उसको तो कहते हो हिंदू नहीं, और जो मस्जिद जाए तो सबसे बड़े हिंदू। अरे कैसी बात करते हो मानक जी? मैं बोल सकता हूं। कैसे बोल सकते हो आपने? अरे इन्होंने अभी कहा हिम्मत है इस आचार्य में, इनकी हैसियत क्या है बोलने की? आपने बोला कैसे इस आचार्य में? ठीक है, मेरी हैसियत नहीं, आपने बोला कैसे? जवाब दीजिएगा। हम आपको संबित पात्रा जी कहते हैं, आप बदतमीजी की बात करते हैं। नहीं, एक बात बहस करो ना डॉक्टर समित पात्रा। आचार्य जी कह रहा हूं, डॉक्टर समित पात्रा आप बहस करो। ठीक है, आप मुझे भी मौलाना आचार्य जी मानक जी, ये क्या हो रहा है? यही हो रहा है। आपने बोला आचार्य जी, किन्होंने बोला? कह रहा हूं ना, एक सेकंड, इन्होंने क्यों बोला? बात तो सुनिए, रुक जाइए। कैसे बोल सकते हैं? आपने बोला, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, बोला पॉइंट पे बोला, आचार्य ने बोला इस आचार्य की हिम्मत है। क्या ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है? रुक तो जाइए, हम कह रहे हैं डॉक्टर समित पात्रा जी बिल्कुल सही। क्या हो गया? आचार्य कह दिया तो इस निकला है आपको प्लीज आचार्य जी हैं, बाकी सारे तो बोला आचार्य, बोला आचार्य में हिम्मत नहीं, क्या बुराई हो गई उसमें? समित पात्रा है, आपको जी इज्जत दे रहे हैं, हम डॉक्टर पात्रा बोलते हैं, डॉक्टर समित पात्रा जी बोलते हैं। अरे मानक जी, ये डिबेट हो रहा है कि क्या हो रहा है? चलिए संबित नहीं, आपने इस कहा, उनको इस पर आपत्ति है, आपने इन कहा होता कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे। मानक जी विषय, मानक जी सुन लीजिए। मानक जी, अभी क्या कहा गया? यह कहा गया कि शिवजी के ऊपर जो भी शशि थरूर ने कहा वो तो किसी आर्टिकल में था। मैं कहता हूं कि जो भी चार्ली हेब्डो में अल्लाह के खिलाफ कार्टून बनाया था, इनकी हिम्मत है उसे दिखा दे। इनकी हिम्मत है, नहीं दिखा सकते। ये हिंदुओं को क्या सोचते हैं? ये आचार्य कहते हैं अपने आप को, आचार्य जी कहते हैं, मगर देखिए क्या शिव जी के बारे में चप्पल ये कोट करने लायक है और उस बात डिफेंड कर रहे हैं? के बारे में आर्टिकल के बारे में चार्ली हेब्डो के आर्टिकल, चार्ली हेब्डो के केस में आचार्य दिखा सकते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, संबित ने बिल्कुल ठीक कहा सर। उन्होंने संबित ने ये नहीं कहा शशि थरूर ने चप्पल मारने की बात। तो संबित ने कहा मैं बता रहा हूं सर, शशि थरूर ने एक ही सेंटेंस में शिवलिंग और चप्पल का नाम लिया
और शिवलिंग पर चप्पल मारने की बात की किसी और कोर्ट की उन्होंने बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आप किसी एक व्यक्ति का बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, शशि थरूर की ट्विटर टाइमलाइन खुद पढ़ लीजिए। शशि थरूर ने यह कहा कि शिवलिंग पे बैठे बिच्छू को हम चप्पल नहीं मार सकते क्योंकि वो शिवलिंग पे बैठा। ये शिवलिंग का सम्मान है, ये अपमान नहीं है। आप बयान मत करिए। शशि थरूर ने क्या कहा? बयान मत करिए। ये सम्मान है शिवलिंग का। ये बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं। ये शिवलिंग का सम्मान है। नहीं सच को मानक जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बयान आपने बताया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है मानक जी। पे बिच्छू के तरह शिवलिंग को चप्पल से मारने नहीं मार सकते। शिवलिंग का सम्मान है। मेरी बात सुनिए। इसका मतलब आचार्य जी अच्छा आप मेरी बात सुनिए। सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं मौलाना देलवी और यूसुफ अंसारी आपके पास आ रहा हूं। पहले मैं चाह रहा हूं क्योंकि हम पूछने जाने के लिए तीनों अलग अलग तीनों अलग अलग रहा है। इसका मतलब आपके हिसाब से पहले मौलाना देलवी, प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं शिवलिंग का सम्मान है वो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं है वो? उनको बिच्छू बताकर चप्पल मारने की बात कर रहे हैं उस पर, क्या ये अपमान नहीं है? ये दोनों बातों का खंडन कर रहे हैं। आचार्य देखिए, पहली चीज तो ये भारतीय राजनीति का स्तर वर्तमान में इतना गिर गया है कि नाली के कीड़े, कुत्ते, कौवे, छछूंदर, चुड़ैले, वो लोग जो मच्छर, सुन लीजिए, जो गेरवे कपड़ों में व्यस्त हैं, उन्होंने एक औरत को छछूंदर कह दिया, एक नेता को जो है वो चूहा कह दिया, सांप, बिच्छू, ये सारी हमारी राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है, जो अपने आप में एक विडंबना है। मैंने देखिए शिवलिंग हो, सम्मान की चीजें, हिंदुओं की आस्था की चीजें, इस बारे में बोलते। और देखिए बार बार मुझे संबित पात्रा से एक ही बात कहूंगा, अल्लाह को लाना, अल्लाह ईश्वर, ये भ्रम, तीनों निर्वय। नानक जी ने कहा निर्वय रखा अजवनी से गुरु प्रसाद जब आज से जो सब भजम भजो अपार भरम, वो तो भ्रम है। आप उसको बार बार आप अल्लाह को लाते, शायद वो ज्ञान नहीं है। अल्लाह भ्रम एक ही है, वो निर्वैर है। और एक चीज और, डॉक्टर संबित पात्रा नेशनल पार्टी के यानी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनको एक मालूम होना चाहिए, जिस फिरोज गांधी को अभी ये खान कह रहे थे, वो 1952 से 1960 तक भारत के सांसद रहे हैं। उनके बाप का नाम था फरीदुन जहांगीर, और उनकी जो मां थी वो देश के बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी की तो ब्राह्मण कैसे बन गए? ये पारसी समाज से आदमी, ये व्यक्ति बैठ के लगातार उसको मुसलमान सिद्ध करके भारत के जमशेद जी चाबा से लेके जितने भी पारसी हैं उनको गालियां बकता है। आप किसके प्रवक्ता हो? आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप विचारक हो। गलत बोलने के लिए मैं बोलूंगा ना, इसलिए गलत बोलने झूठ बोलने के माहिर हो चुके। इन्होंने कहा फिरोज गांधी खान, अरे खान नहीं पारसी थे, दादा भाई नौरोजी का नवासा था, उसका बाप इस मुल्क के अंदर 1960 कर रहे हैं। ब्राह्मण कैसे बन गए? घबरा गए। इन्होंने पालनपुर के अंदर जो प्रतिज्ञा ली थी 1989 में, राम को तो जानते नहीं थे, राम का तो हरण किया है, राम को तो दूसरे बंगाल से भेजा इन्होंने। कब? जब पालनपुर अधिवेशन किया। अरे हमने राम को देखा था कांग्रेस के जमाने में, जब रामानंद सागर ने यानी जो सीरियल आया करता मुस्कुराते हुए राम, इन्होंने हमको कौन सा राम पेश करे? हमने राम को देखा था दरबार के अंदर, जहां जानकी होती है, जहां लक्ष्मण होते थे, जहां हनुमान होते थे, और ये राम को पेश करा हुए राम को डराया। ये बीजेपी ने रामचंद्र जी के 4.5 साल में गिरा। गुनहगार ये लोग हैं। ये क्या चाहते हैं? झूठ बोलेंगे? अरे कांग्रेस पार्टी में देश की राजनीति। अच्छा एक बात बताइए मानव जी, जब देश के प्रधानमंत्री बिहार में कहते हैं ओबीसी के प्रधानमंत्री बना दिया आपने, तब क्या था भैया? जब गुजरात के मुख्यमंत्री कहते हैं अब देवालों की जरूरत नहीं है, शौचालयों की जरूरत है, तब कहां गया थी तुम्हारी राम भक्त? शौचालय से शौचालय से ले लो। एक आदमी, आपने शशि थरूर के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने शशि थरूर का खंडन किया, मेरा ट्वीट पढ़ लीजिए, पहले दिन ही खंडन किया है, कर दिया। मानक यही प्रॉब्लम है, वादा किया यूसुफ अंसारी। उसके बाद आ रहा हूं संबित और अवनीश जी आपके पास। यूसुफ अंसारी, यूसुफ मैं फिर से पूछ रहा हूं, बड़ी तस्वीर में चाह रहा हूं जरा आप खींचे। ये इसका मतलब ये डिसाइड हो गया, तय हो गया है कि मुद्दे यही रहेंगे देश की राजनीति में, और इस बार भी चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होगा। राम पर, शिव पर, मंदिर जाने पर, गोत्र पूछने पर, हिंदुओं का सब्र टूट रहा है, शिवलिंग और मोदी बैशिंग। जैसे मैंने पहले कहा, शिवलिंग पर चप्पल नहीं मार सकते, प्रमोद जी कह रहे हैं शिवलिंग का सम्मान है, अपमान नहीं। मतलब मोदी का अपमान तो है ना। देखिए मानक, मैं निजी तौर पर यह बात मानता हूं कि राजनीति में जो पार्टियां होती हैं, पार्टी के नेता होते हैं, वो एक दूसरे के शत्रु नहीं होते।